अपना बनाया जाल है, अपना ही काटना होगा। मन का जाल, विकारों का जाल, इसी जाल में जीव जलता है उलझ उलझ कर। इनको धोना ध्यान की प्रक्रिया का अर्थ है। जीव जैसे स्वरूपता सारे विकारों से रहित है, मन को ऐसे बनाना है सारे विकारों से परे। उसी के लिए ये सब प्रयास है। पूजा, नमाज, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, अनेक प्रकार की उपासनाएं, ध्यान, समाधि, सबका उद्देश्य एक है, मन की पवित्रता। पवित्र मन अंतर्मुख होता है, अंतर संतुष्ट होता है, अंतर तृप्त होता है, तब पूरी निर्भयता होती। और इन धर्म के सारे कर्मकांडों, उपासना पद्धतियों और अनेक प्रकार के संस्कारों का जो अंतिम सार है वो ध्यान है। ध्यान के आगे कुछ नहीं, ध्यान अंतिम है। और ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना। विषय नि पदार्थ, पदार्थ रहित मन, पदार्थों की आसक्ति नहीं। एक स्टेज है, अंतिम स्टेज है पदार्थ शून्य। पदार्थ है ही नहीं। एक है पदार्थ का मोह छोड़ देना, और एक में है पदार्थ है ही नहीं। जब संकल्प शांत हो जाता है तब पदार्थ नहीं रहता। पदार्थ बाहर है, जहां है तहां है, लेकिन मन द्वारा पदार्थ हमसे जुड़ता है। पदार्थ कहते हैं पद के अर्थ को। जैसे घट एक पद है और उसका अर्थ है कंबु ग्रीवादिमान, एक उपस्थित द्रव्य वस्तु। उसमें कंबु है और ग्रीवा है। कंबु पेट, ग्रीवा गला। घड़ा में दो अंश होता है, कुम्हार इन दोनों को अलग अलग बनाता है, फिर एक में जोड़ देता है, फिर संवार देता है। कंबु और ग्रीवा के संयुक्त एक वस्तु है जो घट का पदार्थ है, घट का अर्थ है। पद और पदार्थ। पद संज्ञा है, शब्द है, नाम है, और पदार्थ वस्तु है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 वस्तु हैं, और इन्हीं में हजारों करोड़ों भेद हैं। घर, मकान, पेड़, पल्लो, बादल, बर्फ, देहें, सब पदार्थ हैं। ये पदार्थ मन द्वारा सामने होते हैं। जब मन एकदम शांत हो जाता है तो कोई पदार्थ नहीं रहता है, और जब मन चलता है तब पदार्थ सामने आता है। लेकिन अगर पदार्थ में मोह नहीं है तो मोक्ष है। मोह ही फांसी है। मोह रहित मन और संकल्प रहित मन, ये ध्यान की पूर्णता है।
मन जब व्यवहार में रहे तो पदार्थ सामने होते हैं, लेकिन मोह नहीं होता तो कृतार्थ है। और अंतिम समाधि में संकल्प शून्य हो गया तो पदार्थ भी शून्य हो गया, उसके सामने पदार्थ नहीं है तो अपने आप है। ये उच्चतम स्थित है। सारी साधनाओं का अंतिम फल संकल्प शून्य होकर के शांत हो जाना अत्यंत उच्च स्थित है, सर्वोच्च स्थित है। इसी के लिए प्रयास है। साधक अपनी प्रिय साधना के अनुसार अभ्यास करें। दृष्टि योग, स्वर योग, साक्षी भाव, जिसको जो पसंद हो। चित्त की एकाग्रता लक्ष्य है। सावधानी से काम करें, नींद न लें, तंद्रा न लें, असावधानी न करें। बंद आंखों में जो दिखाई देता है लगातार उसी को देखते देखते चित्त एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। सांस पर मन ठहराते ठहराते चित्त शांत हो जाता है। साक्षी भाव तो अंतिम है ही। संकल्पों का त्याग करते जाना, कहीं न मिलना। जिस साधना में जो साधक रहे खूब सचौटी से रहे, लक्ष्य ये समझे कि मन एकाग्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तत्परता पूर्वक अपनी अपनी साधना में दृढ़ हो।